रूपवन जंगल की दुनिया में एक अलग ही पहचान थी। इस जंगल की खास बातें यह थी कि यहाँ के सभी जानवर मिलकर रहते थे और जंगल के कानून का पालन करते थे। जंगल के कानून के अनुसार हर 5 साल में इस जंगल में कानून व्यवस्था, सुख सुविधा और जंगल के विकास आदि के लिए सरपंच का चुनाव किया जाता था और अब वह वक्त आ चुका है। इसलिए जंगल के राजा शेर सिंह ने सभी जानवरों को अपनी राजसभा में बुलाया और फिर कुछ देर बाद शेर सिंह ने कहा, मेरे प्यारे जंगल के वासियों, अब जंगल में फिर से सरपंच का चुनाव होना है। जो लोग इस चुनाव में भाग लेना चाहते हैं वो अपना फॉर्म भाई भालू सिंह के पास जमा कर दे। आज से 1 माह बाद मतदान होना है, इसलिए आप लोगों के पास प्रचार प्रसार करने के लिए 1 महीने का समय है। याद रहे, किसी भी मतदाता को कोई प्रलोभन न दिया जाए। आप सभी लोगों को जंगल के कानून का पालन करना होगा और इस चुनाव में भाग लेना होगा। और इस तरह से होने वाले सरपंच चुनाव की घोषणा महाराज शेर सिंह कर देते हैं। और फिर दूसरे दिन और चुनाव में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवार भालू सिंह के पास पहुंचे। भालू सिंह ने उन सभी का नाम अपने रजिस्टर में लिख लिया। मैंने सभी का नाम अपने रजिस्टर में लिख लिया है, आपसे तुम चुनाव में भाग ले सकते हो। और हाँ तबाकी जी, आपका चुनाव चिन्ह है झाड़ू। और सुंवर सिंह जी, आपका चुनाव चिन्ह है टोकरी। और हाँ, आपका चुनाव चिन्ह है ऊंट सिंह जी 1 गिलास पानी। और आज के बाद आप लोग अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अब चलिए, 1 माह के बाद फिर मिलते हैं आपसे चुनाव के दिन। और उसके बाद सभी लोग अपने अपने चुनाव कार्य में जुट जाते हैं। और इसके बाद सभी उम्मीदवार अपना अपना प्रचार करने लग जाते हैं। सबसे पहले सियार ने अपना प्रचार किया और सियार तबाकी कहता है, भाइयों एवं बहनों, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस सरपंच के चुनाव में मैं बहुत ही बुद्धिमान उम्मीदवार हूँ। यदि आप लोग मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाते हैं तो मैं अपनी बुद्धि और चतुराई से इस जंगल का विकास कर सकता हूँ। ये तो आप लोग जानते ही हो, दिमाग है तो सब कुछ है और सब आसान है। आप लोग मुझे अपना ही बहुमूल्य वोट दीजिएगा, ठीक है? और फिर ऊंट भी प्रचार प्रसार के लिए लोगों के साथ निकल पड़ता है। और फिर लोगों के बीच जाकर के ऊंट भी कहता है, भाइयों बहनों, मेरा नमस्कार। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों का जाना पहचाना सरपंच का उम्मीदवार हूँ। भाइयों, यदि आप लोग ने मुझे ही सरपंच के चुनाव में विजयी दिला दिया तो मैं इस जंगल में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह नल जल योजना का शुभारंभ कर दूंगा, जिससे इस जंगल में कभी भी सूखा नहीं पड़ेगा। क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं मुझे सूखे रेगिस्तान का कितना अनुभव है। इसलिए आप लोग अपना सबसे कीमती वोट मुझे ही दीजिएगा। हा 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 हा। ठीक है भाइयों, ठीक है? वोट की बात सुनकर के वहां बैठे सभी लोगों ने कहा, हाँ हाँ, हम आप ही को वोट देंगे भाई। आप चिंता मत करो, आप निश्चिंत रहो, आप ही जीतोगे। बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। याद रखिएगा, मेरा चुनाव चिन्ह है 1 गिलास जल, ठीक है? मेरा 1 गिलास जल वाला चुनाव चिन्ह है। आप लोग इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इधर सुंवर सिंह भी अपना चुनाव प्रसार करता है। भाइयों और बहनों, इस जंगल का सबसे मजबूत उम्मीदवार मैं ही हूँ और एग्जिट पोल के अनुसार मैं ही जीत रहा हूँ। इसलिए आप लोग अपना बहुमूल्य वोट को बर्बाद न करें, मुझे ही दे,
यदि आप लोग मुझे जिताते हैं तो मैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह घर घर शौचालय बना दूंगा। ठीक है ना? तो भाइयों, आप लोग तो जानते ही हैं, मेरा नेचर ही सफाई वाला है। हा 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 हा। तो ठीक है भाइयों, आप लोग ही मुझे बहुमूल्य वोट दे करके जिताइएगा। ठीक है? सुअर की बात सुन करके वहां पर बैठे सभी लोगों ने कहा, हाँ हाँ, हम आप ही को वोट देंगे। ठीक है, हम आप ही को वोट देंगे, आप चिंता मत कीजिएगा। इस तरह से पूरे जंगल में चुनाव का माहौल छा जाता है और सभी लोग अपने अपने ढंग से उसका प्रचार प्रसार करते हैं। जीतेगा भाई जीतेगा, तबाकी भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, तबाकी भाई जीतेगा। हमारा नेता कैसा हो, तबाकी भाई जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, तबाकी भाई जैसा हो। जीतेगा भाई जीतेगा, सुअर भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, सुअर भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, सुअर भाई जीतेगा। हमारा नेता कैसा हो, ऊंट सिंह जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो, ऊंट सिंह जैसा हो। जीतेगा भाई जीतेगा, ऊंट सिंह जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, ऊंट सिंह जीतेगा। और फिर 1 महीने प्रचार करने के बाद चुनाव का दिन आ जाता है। सभी लोग चुनाव के मैदान में पहुंच जाते हैं और वोट देने के लिए लाइन में खड़े हो जाते हैं। माइक पर आवाज आ रही है, सभी मतदाता शांति बनाए रखेंगे, एक एक करके वोट देने आएंगे, कोई भी हड़बड़ी नहीं करेंगे। और फिर भालू सिंह सभी वोटरों से एक एक करके वोटिंग करवा रहा है। भाई लोग एक एक करके लाइन में आएंगे और अंदर झोपड़ी में जाएंगे। याद रखें, झोपड़ी के अंदर एक मशीन लगी हुई है जिसमें आपके मतदाताओं का चिन्ह लगा हुआ है। आप लोगों को अंदर जा करके उस मशीन पर उस मतदाता के चुनाव चिन्ह पर पैर रखना है जिसे आप पसंद करते हैं। ठीक है? इस तरह से आपका वोट उस मतदाता को मिल जाएगा। भाइयों, शांति बनाए रखें और एक एक करके जाएं। ठीक है? एक एक करके जाएं। और इस तरह से सभी मतदाता एक एक करके झोपड़ी के अंदर जाते हैं और अपनी पसंद के मतदाता को अपना वोट देते हैं। और वोट का यह सिलसिला चलता रहता है। चुनाव जब संपन्न हो जाता है तो भालू फिर आकर के कहता है, भाइयों, चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ है। आप सभी ने अपना कीमती वोट अपने अपने मतदाता को दिया है। भाइयों, कल ठीक इसी समय इसी मैदान पर विजयी उम्मीदवारों का नाम घोषित किया जाएगा। तो आप लोग कल ठीक इसी समय यहाँ पर आएंगे और अपने पसंद के मतदाताओं को जीतते हुए देखेंगे। ठीक है भाइयों, अब चलते हैं हम लोग, चुनाव संपन्न होता है। और उसके बाद सभी मतदाता अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर दूसरे दिन सभी जानवर चुनाव के मैदान में पहुंचते हैं। और फिर भालू कहता है, भाइयों, वोटों की गिनती हो चुकी है। अब हमारे महाराजा शेर सिंह विजयी उम्मीदवारों की घोषणा करेंगे। और फिर शेर सिंह आकर के कहता है, भाइयों, मैं सभी उम्मीदवारों से एक बात कहना चाहूंगा। चुनाव में हार जीत तो होती ही है, जीतने वाला कोई एक ही होता है। इसलिए हारे हुए उम्मीदवारों को अपना मन मैला नहीं करना चाहिए। ठीक है? अब मैं सभी उम्मीदवारों को कितना कितना वोट मिला है इसकी घोषणा करता हूं। पहला उम्मीदवार है सुअर सिंह। इन्हें कुल मिलाकर के 1,20,000 वोट मिले हैं। और दूसरा उम्मीदवार है भाई ऊंट सिंह। इन्हें 1,80,000 वोट मिले हैं। और हमारा तीसरा उम्मीदवार भाई तबाकी को कुल मिलाकर के 4,50,000 वोट मिले हैं। और मैं भाई तबाकी को विजयी घोषित करता हूं।
और इस प्रकार से इस चुनाव में तबाकी विजयी बन जाता है और तबाकी फिर सामने आता है। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य वोट दे करके मुझे विजयी बनाया है। भाइयों, जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि इस जंगल में मैं विकास का कार्य करूंगा, इसलिए मेरा पहला कार्य होगा आप लोगों के लिए घर घर जल की व्यवस्था करना। जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर में नल जल योजना लाई है, उसी तरह से मैं भी इस जंगल में नल जल योजना ला करके सभी के घर में पानी की व्यवस्था कर दूंगा। हा 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 हा। दोस्त, तो इस तरह से मैं जंगल का विकास कर सकता हूँ, ठीक है ना? और इस तरह से जंगल को उनका नया सरपंच तबाकी मिल जाता है। दोस्तों, यदि ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।